ठीक है, जब क्रिएट होगा तो बीच से निकलने का एक रास्ता बनेगा, उसी को और अच्छा, ये इक्वेशन सबने देखा होगा। देखा है? सबको पता है? अच्छा, f is inversely proportional to r square। मतलब कि, कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा f का क्या होगा? r अगर बढ़ रहा है f क्या होगा? घटेगा। तो क्या न्यूटन साहब राइट थे? बिल्कुल राइट थे। अगर आप आम जिंदगी में भी अगर इसको देखें इस इक्वेशन को, ठीक है, सब लोग गोरखपुर के हैं? हाँ, सब लोग अभी यहाँ है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये मम्मी पापा हैं। कौन है? मम्मी पापा। अब गोरखपुर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में है, अभी आर कम है। जैसे जैसे दूर जाएंगे, लखनऊ पहुंचेंगे, थोड़ा सा उड़ना स्टार्ट करेंगे, पंख लगेंगे, थोड़ा और दूर जाएंगे, क्या होगा? और थोड़ा सा उड़ेंगे, बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, गिर कैसे जाएंगे? वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है, आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है, कितना बढ़िया लॉ है ना? अच्छा, अब ये बताइए, ये घूम रहे हैं, मैंने क्या बताया था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने क्या बताया कि ये जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है वो रैप कर, जो है उसमें डेंट आता है, एक बताया था ना? अच्छा, तो ये देखिए, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, अभी ग्रेविटेशनल वेव और ग्रेविटेशनल लेंसिंग आने वाला है इसी में। अगर ज्यादा मास होगा तो ये क्या करेगा, है ना? ज्यादा रैप करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी के इन्फ्लुएंस, इसी को क्या उन्होंने कहा कि ग्रेविटी का कारण क्या है कि स्पेस टाइम जो, ठीक है, कंटिन्यूम है, उसके ऊपर कोई मास रख दिया गया है, भार, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया है। वही किस चीज का कारण है? न्यूटन ने ग्रेविटी के कारण नहीं बताया था, उसने बस मैग्नीट्यूड बताया था। मैंने पिछली क्लास में ये बात आप लोगों को बताई थी। अच्छा, अब यहाँ से क्या निकल के आता है? कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल के आएंगी। मान लीजिए कि एक चादर है, इमेजिन करिएगा थोड़ा, ठीक है, एक चादर है और उस पर मैंने कोई भारी चीज रख दिया। घर पे जाके आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे जाके कर सकते हैं। चादर लीजिए, चादर पड़ जाएगा सर, कम भारी सामान डालना, अब उसमें सिंगुलैरिटी डाल लोगे तो फटेगा ही, है ना? सिंगुलैरिटी मत डालना, ठीक है। वो तो बता देना है। अगर हो तो हाँ, सही बात है, हम लोग को भी सिंगुलैरिटी बता देना कहाँ है, हम लोग को भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। तो ये रैप हुआ है, ठीक है, जो इसके यहाँ पे ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, जो पास जितना होगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, जो जितना दूर होगा वो कम तेजी से घूमेगा। ये समझ में आ रहा है बात? कि ऐसे चादर लिया, उसके ऊपर एक भारी बॉल रख दिया, उसके ऊपर फिर बॉल फेंकना स्टार्ट करो, तो जो पास होगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, जो दूर होगा वो, ये बात समझ में आ रही है ना? वो कम तेजी से घूमेगा और वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये गैलेक्सी है, मान लो स्पाइरो गैलेक्सी एक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा, है ना? जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता जाएगा, तो इसका मतलब जो एक स्टार मान लो यहाँ है और एक स्टार यहाँ है, ठीक है, कौन सा ज्यादा तेजी से घूम रहा होगा?
हाँ, सेंटर के पास वाला ना, पर ऐसा नहीं है। ये और ये बराबर स्पीड से घूम रहे हैं। अब सब परेशान, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? और कोई चीज घूम रही है। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, फोर्स इक्वल टू, मतलब किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। किसी मास को एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स, है ना? तो ये लोग एक्सेलरेट किसकी वजह से हो रहे हैं? फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहे हैं। पर इसमें और इसमें अगर ये सही है तो इसमें और इसके स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए। होना चाहिए, बात समझ में आ रही है? क्यों होना चाहिए? मगर इन दोनों का स्पीड जो है सेम है। अब जो है साइंटिस्ट परेशान, ये क्या हो रहा है? जो भी चीजें पढ़ी थी सारी चली गई। तब एक कॉन्सेप्ट आया जिसको क्या बोलते हैं? डार्क मैटर। मैटर क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल लगाता है अपने, ठीक है, जितना मास। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो स्पेस है वो खाली नहीं है, वहां पे क्या है? एक ऐसा मैटर है जो हमें दिखता नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट देखो यहां से लेके आए वो। उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों की स्पीड बराबर है, इसका मतलब इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए हमें मास चाहिए। मास कहाँ मिलेगा? किसी को नहीं पता था। उन्होंने क्या कहा? डार्क मैटर है। भगवान दिखाई देते हैं? होते हैं? जिनको लगता है नहीं होते, अज्ञानता है। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता है पर होता है ना? तो डार्क मैटर समझ में आया कैसा हुआ? एक ऐसा मैटर है जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डाल रहा है। सबको समझ में आ गया? अच्छा, देखिए हो रहा है, स्पेस डिफॉर्म हो रहा है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। बट आइंस्टीन उसको प्रूफ नहीं कर पाया। उसने प्रूफ इसे नहीं किया। प्रूफ किसने किया? 26 मई 1919 एडिंगटन। आइंस्टीन ने कहा कि स्पेस टाइम को कोई मास है वो डिफॉर्म कर देगा, बस। प्रूफ नहीं था, ठीक है। एडिंगटन वो साहब थे कि जिनसे एक साइंटिस्ट ने कहा कि सर एडिंगटन, आप उन 3 लोगों में हैं जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं। तो क्या होता है, कोई किसी का थोड़ा बुराई करता है तो शर्माता है ना, ऐसा। तो एडिंगटन शर्माने लगे। तो साइंटिस्ट ने पूछा, आप शर्मा क्यों रहे हैं? इट्स ट्रू, ये सच्चाई है भाई। तो उन्होंने कहा, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तीसरा व्यक्ति कौन है। समझ में आया? इतिहास में कहा जाता है 2 ही लोगों को रिलेटिविटी समझ में आई। तीसरा व्यक्ति एडिंगटन सोच रहा था कि कौन है भाई जिसे रिलेटिविटी समझ में आ गया। ये स्पेस टाइम, ठीक है। आजकल तो मैं चांद को देखता हूँ तो मुझे वो लगता है कि वो भी स्पेस टाइम को डिफॉर्म किया हुआ है। आप लोग भी देखिएगा, हो सकता है नजर आने लगे, ठीक है। इन्होंने खोजा कैसे? अब सवाल ये उठता है, इन्होंने जनरल, और देखिए एडिंगटन ने जो प्रूफ दिया इसका, उसने रातों रात आइंस्टीन को सेलिब्रिटी बना दिया। वही कहावत है ना, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, तुम करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यहाँ पे क्या था? तुम करते हो एडिंगटन मेरा नाम हो रहा है, ठीक है। तो आइंस्टीन रातों रात जो है सेलिब्रिटी बना। किससे? किसकी वजह से? आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तब वो सेलिब्रिटी नहीं बना। तब तो उसे क्या कहा गया? जीविश साइंस, कुछ नहीं आता है इसको, बस फालतू बातें कर रहा है ये। बट जब प्रूफ आया कि स्पेस टाइम वाकई में डिफॉर्म हो रहा है, तब सबने कहा कि मतलब महान आदमी था। रातों रात जो है वो एकदम चढ़ गया सर पे सबके, साइंस एंथुजियास्ट बोलते हैं। अब देखिए हुआ क्या, कैसे एडिंगटन ने इसको प्रूफ किया कि ये हो रहा है, ठीक है।
लेंस क्या होता है? प्रिज्म का कांस्टेंट कर्व सरफेस में सिंपल एक कर्व सरफेस है, मिरर, ये लेंस है ना? ये भी लेंस होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? लाइट को या तो ये फोकस करने का काम करता है, यहाँ पे या तो पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा या फोकस करेगा। इसका मतलब एक चीज जो है समझिए कि लेंस क्या है? एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है? अच्छा, और कर्व सरफेस क्या कर रही है? लाइट को बेंड कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? एक कर्व सरफेस क्या कर रही है? लाइट को बेंड कर रही है। किसी बात समझ में नहीं आई? एक कर्व लेंस क्या है? कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस क्या करता है? लाइट को बेंड करता है। तो कर्व सरफेस लाइट को बेंड कर रहा है। अच्छा, ये क्या है? कर्व सरफेस है, लाइट को बेंड करना चाहिए, इसे करना चाहिए ना? एडिंगटन ने यही प्रूफ किया कि ये कर्व सरफेस जो ग्रेविटी का कारण है वो लाइट को बेंड करता है। तभी तो प्रूफ होगा मेरे भाई, तभी तो प्रूफ होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट क्या था? ये समझ में आ रहा है? कर्व सरफेस जो है लाइट को बेंड कर रहा है, ये भी कर्व सरफेस है। आइंस्टीन ने ये सोचा कि भाई ये कर्व है तो लाइट को बेंड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? बट प्रूफ नहीं दे पाए कि हो रहा है। अब हो रहा है किसने बताया? एडिंगटन ने बताया। एडिंगटन ने क्या बताया? इससे अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है? इसे को टॉलरेट करिएगा आप लोग। ये आप है और यहाँ पे एक तारा है, ठीक है? अच्छा, अगर इसके और इसके बीच में कुछ ऐसा आ जाए, ये तारा दिखाई देगा आपको? देगा दिखाई? किसी को दिखाई देगा? कोई ऐसा हो जिसे लगता हो कि दिखाई देगा उसे? कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कर दीजिए सन, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, बड़े होंगे ना? तो अब इसके और आपके बीच में क्या आ गया? सन आ गया। ये आपको दिखाई देना चाहिए? पीछे वाला तारा नहीं दिखाई देना चाहिए। एडिंगटन भी इसी पे बैठ के सोचता रहता था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यहाँ तक कि उसने जो है इस तारे की, ठीक है, एक बार एक्लिप्स लगने वाला था, तो एडिंगटन ने क्या किया? उसे साल भर पहले से ही वो तारे की पोजीशन कैलकुलेट करना शुरू किया कि ये तारा इस महीने में कहाँ है, मान लो यहाँ है, इस महीने में यहाँ है, इस महीने में यहाँ है, मान लो। जब एक्लिप्स लगेगा तो वो तारा कहाँ होना चाहिए? एडिंगटन ने क्या बोला कि जब एक्लिप्स लगेगा तो वो तारा कहाँ होना चाहिए, उसने वो पोजीशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है? अब जब ये ग्रहण लगा, ठीक है, ये वो गया एक गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी जगह, इक्वेटर के पास जहाँ पे वो गिनी करंट है, वो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, वो वहाँ गया गिनी में, ठीक है? वहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई देता है, इसीलिए फिर उसने क्या किया? इक्लिप्स लगा, उसको पता था कि तारे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस सन के ठीक पीछे, तो उसे ये तारा दिखाई दे रहा था। एडिंगटन को ये तारा दिखाई दे रहा था। अब कैसे दिखाई दे रहा था? ठीक है, दिखाई कैसे दे रहा था कि ये सन ने क्या किया हुआ है? स्पेस टाइम को बेंड किया हुआ है, लाइट आएगा, लाइट बेंड होके हमारे पास पहुंचेगा और हमें हमेशा क्या? स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। तो अपेरेंट पोजीशन उसकी कहाँ होगी तारे की? हमें तारा है यहाँ पे, हमें दिखाई कहाँ पे दे रहा है? यही ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। और यही इसी एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टीन को रातों रात क्या बना दिया? हीरो बना दिया। अक्षय कुमार हो गया आइंस्टीन, है ना?
ये बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे। और बेंडिंग पे एक बार 2017-18 में क्वेश्चन आ चुका है कि लाइट जो है ग्रेविटी से इफेक्ट करती है, एक लाइन थी 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या हुआ, स्पेस टाइम बेंड होता है और लाइट को वो ग्रेविटेशन इफेक्ट करता है, मतलब लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। वो ऑप्शन सही हो जाएगा जो 2017 में क्वेश्चन आया था। और हमें ये है यहाँ पे, पर हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग जैसे चाहे अपने शब्दों में लिखिए इस बात को।